ऐसा विश्वास किया कि ये लोग जो है डरे नहीं। हालेलुया, ये लोग को डरे नहीं। और ये लोग का जो है इस प्रकार से इन लोग को डाला गया। ये लोग दंडवत नहीं की, कहे कि परमेश्वर के डर भय में चलते हैं। हालेलुया। देखिए यहाँ पर यरूशलेम को, यहूदा को नबूकदनेस्सर के शासन के अधीन कर दिया। इसका कारण क्या है? ये लोग मिलावटी जिंदगी बिताते थे इस्राएली लोग, ये लोग को छोड़कर। ये लोग समझौता का जीवन बिताते थे, संसार के साथ भी समझौता कर लेते थे, संसार के साथ में मिल जाते थे, संसार के लोग जैसे करते हैं वैसे भी कर लेते थे। लेकिन यहाँ पर 4 व्यक्ति ये मिला, इनको दबाव डाला गया, लेकिन ये दबाव के बावजूद जो है ये लोग वो चीज को नहीं किए जिस चीज के द्वारा करने के द्वारा परमेश्वर नाराज हो सकता है, परमेश्वर हमारे ऊपर से अपना कृपा दृष्टि हटा सकता है, परमेश्वर हमारे ऊपर से अपना बाड़ा हटा सकता है। इस काम को ये लोग नहीं किए। हालेलुया। इस काम को ये लोग नहीं की, क्योंकि परमेश्वर का स्वर्गदूतों का इन लोग को जरूरत है, परमेश्वर का दूत का पहरा का इन लोग को जरूरत है, इसलिए ये लोग नहीं किए। और जिस प्रकार से नहीं किया उसी प्रकार से परमेश्वर इन लोग के साथ में काम किया। हालेलुया। हम सोच सकते हैं कि एक तरफ परमेश्वर ने अपने लोगों को गुलामी में ढकेल दिया, उसके बाद उन्हीं से उसी गुलामी के अंदर रहते हुए परमेश्वर ने अपने ही लोग जो चुने हुए हैं उसका पक्ष लेकर के, उसका साथ दे करके उसी शासन काल में उसी राजा को जो है, जिस राजा ने खुश हुआ कि इन लोगों को हमने गुलाम बना लिया, जो संसार की कोई भी देश मतलब इस लोगों से डरता है, इसी को हम गुलाम बना लिए। दुनिया इनकी तारीफ कर, दुनिया इनकी प्रशंसा कर नबूकदनेस्सर की शासन, नबूकदनेस्सर। लेकिन जो है इन्हीं के नाक के नीचे ये 4 व्यक्ति निकला जो परमेश्वर की अगुवाई के द्वारा ये लोग को जो है ना उसी को जो है शर्मिंदा होना पड़ रहा। हालेलुया। दानियल को शेर के मान में डाल दिया, और रात भर जो है दानियल शेर के मान में है। उसके बाद में ये राजा नबूकदनेस्सर रात भर खाया नहीं, पिया नहीं, कोई मनोरंजन की चीज इसके सामने नहीं लाई। और सुबह जो है अंधे मुख उठता है और शेर के मान में जाता है और आवाज लगाता है, हे दानियल क्या आपका परमेश्वर बचा लिया? तो दानियल कहता है, हे राजा आप जुगाना जो जिंदा रहे। हालेलुया। हम रहते तो कहते देख लीजिए राजा, हम लोग को परमेश्वर कैसा बता है, देख लीजिए तेरा अकल ढंग है या नहीं। लेकिन यहाँ पर क्या बोला? राजा जुगाना जो जीवित है, मतलब आशीष परमेश्वर लोग के मुंह से आशीष निकलना चाहिए, श्राप नहीं। हालेलुया। हमारा मुंह जो जीभ है उसको इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए कीजिए, किसी को श्राप देने के लिए नहीं, आशीष देने के लिए इस्तेमाल करें, ताकि हमारा भी आशीष बना। हालेलुया। तो इस प्रकार से जिसने निंदा किया था कि दानियल को जो है ना आपका मूर्ति को दंडवत नहीं किया, जो निंदा किया था, शिकायत किया था, कंप्लेन किया था, राजा के पास में बोला उन लोग उठा के फिर वहां ये शेर के मान में, और उन लोग को जैसे ही डाला ना, शेर के मतलब जब जहां पर नीचे वहां पर पहुंचे भी नहीं थे, शेर लोग लपक करके उन लोग को अपना अपना हिस्सा बटोर दिया। अब चटमान। हालेलुया। हम किस कैटेगरी में आते, किस लाइन में हमें जानने की जरूरत। हालेलुया। उसके बाद में सदरक मेशक को जो है आग में डाल दिया, धधकती भट्टी, 7 गुना धकाया गया। जो आग, एक सिंपल आग के द्वारा जो खाना बनाते हैं ना, उस आग को 7 गुना जो है अधिक तेज कर दिया। अगर वो आग का टेम्परेचर यदि 100 डिग्री है तो उस आग को 700 डिग्री किया गया, और 700 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा करके किसको डाला? सदरक मेशक और अबेदनगो को डाला। राजा डाल दिया, वहीं पर राजा है। डालने के बाद में राजा देख रहा हम 3 गो को डाले हैं, वहां पर 4 गो दिख रहा है। हालेलुया। यहाँ पर राजा को और पसीना छूटना शुरू हो गया कि हम 3 गो डाले, 4 गो कौन है? 4 गो व्यक्ति, चौथा आदमी, चौथा जो पुरुष शरीका दिख रहा है, ये हमारा यहाँ पर किसी को ऐसा दिखे नहीं, वो नजर दिखाई दे रहा है। अर्थात खुद बोलता है परमेश्वर के पुत्र के सदृश दिखाई दे रहा है। हालेलुया। और उसके बाद में जो है, बाद में जब वो लोग जो है टहल रहे हैं, उस आग में घूम रहे हैं,
घूम रहे, जल नहीं रहे। उसके बाद राजा जो है उन लोग को चिल्ला करके बाहर करते हैं, बाहर आ जाइए। राजा बोलता है शद्रक मेशक अबेदनगो को कि बाहर आ जाइए। उसके बाद में राजा कहता है कि जांच करो तो ये लोग को कुछ जला है कि नहीं जला। तो बाल को जांच कर रहा है, कोई कपड़ा को जांच कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। तो बोलता है कोई यहाँ पर गंध नहीं, जलने का गंध भी नहीं। हालेलुया, ये हुआ गवाह। उसके बाद में राजा सोचा कि ये लोग कहीं झूठ बोलते हैं का, तो अपने से सुन करके देखो हैं, आपका पैर में मोजा है और मोजा को सूंघ रहा, तो मोजा को सूंघे तो कैसा करना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा लेट करके। राजा जो है ना शद्रक मेशक अबेदनगो को पैर के नीचे गिर करके मोजा को सूंघ रहा। अरे बाप रे, मोजा को सूंघिए, जूता पहन के और मोजा को सूंघ के देखिए। तो ये नबूकदनेस्सर राजा जो है मोजा सूंघ रहा है, कहीं जला हुआ है क्या, जला कपड़ा को सूंघ रहा है, कहीं जले हुए का कोई एक थोड़ा सा गंध नहीं आता। तो जो है जो लोग शिकायत किए थे उनका उन लोग को डालो, और वो लोग को डालने के बाद में जितना सूंघना है सूंघिए। आदमी जलता है, आप लोग सूंघिए, सेंट आ गया तो सूंघिए जितना सूंघना है। पहले शद्रक मेशक अबेदनगो को तो सूंघे नहीं, गंध दिया। अब जो है बाद में जो उनको शिकायत किया उनको डाले, तब वहां पर सुनना शुरू करो। हालेलुया। तो आज सचमुच में हम लोग को मसीह जीवन किस प्रकार से जिए, किस प्रकार से हम परमेश्वर की आज्ञा को पालन करें कि परमेश्वर हमारा पक्ष में रहे, हम लोग को ये चिंता करना। हालेलुया। एक समय हम एक बीते समय की याद करते हैं कि बीते दिनों में हम लोग के पास में साइकिल था, और हम लोग साइकिल से पैदल से कहां कहां जाते थे संगति करने के, जाते थे कि नहीं जाते थे। अब हम लोग के पास में साधन हो गया, और हमारी शरीर जो है साधन में आदत बन गया, और वो साधन अगर ना मिले तो हम कहते क्या चीज से जाएंगे। वही चीज पहले ये नहीं बोलते थे क्या चीज से जाएंगे। तो इतना फर्क कैसे हो गया, इतना अंतर कैसे हो गया। परमेश्वर तो अल्फा ओमेगा है, आज और कल और जुगाना, जो कभी नहीं बदलने वाला परमेश्वर। हालेलुया। तो क्या परमेश्वर का नियम बदल गया जो हम नियम को बदल रहे हैं। हालेलुया। नियम को हम कैसे बदल रहे हैं। आज हमारे पास में इतने साधन है, तो पर भी हम उस जमाना में जब पैदल हम चल करके जो करते थे, आज साधन उसमें कर नहीं पाते हैं। तो बताइए ये परमेश्वर हमारे ऊपर में कितना दिन अपना जो है स्वर्गदूतों को ड्यूटी देगा, कितना दिन परमेश्वर हमारे ऊपर में नजर दृष्टि लगा रखेगा। उसके बाद हम प्रार्थना करते परमेश्वर हम पर दया कीजिए, तो परमेश्वर किस स्तर पर दया करेगा। हालेलुया। सोचिए, मनन कीजिए। आज हमारी दुर्दशा धीरे धीरे, हम लोग का दुर्दशा जो है ना डेंजर होते जा रहा है, खराब होते जा रहा है। संसार के साथ भी समझौता कर रहे हैं। संसार के लोगों को भी खुश करने के लिए बहुत भी हम लोग कोशिश करते हैं संसार के लोगों को भी खुश करने की। संसार के लोग बोल दिया कि हमारे घर में मुंडन है, फल्ला दिन एकदम जरूर से आइएगा, आपको अलग से स्वागत किया जाएगा, आपको अलग से खाना पीना जो है बना दिया जाएगा, से आइएगा। तो आप क्या कर रहे हैं, थोड़ी कहें हम थोड़ी वहां वो लोग का बना हुआ थोड़ी खाएंगे, हमारे लिए अलग बना हुआ है, वहां पर हम जाएंगे खाएं, क्या होगा। अरे बना हुआ खा रहे हैं, जा रहे हैं, हम कदम जैसे बढ़ाएं किसके नाम, मुंडन के नाम, खाएंगे वहां पर मुंडन। अरे अलगे होगा तो अलगे कौन चीज होगा। तो इस प्रकार से हम संसार के साथ में समझौता कर रहे हैं, जहां पर नहीं जाना चाहिए। हम वहां के लिए अगर वहां नहीं खाएंगे ना, और हम कदम बढ़ाएं तो हम उसके लिए हम कदम बढ़ाएं, हमारा कदम मसीह के लिए बढ़ता नहीं, और उसके लिए हम कदम बढ़ाएं। हो सके तो उसके लिए हमको विशेष सुविधा भी मिल जा सकता है, मतलब जाने के लिए। हाँ तुम तैयार होकर रहना ना, हम कार लेके आए, बोला एसी वाला कार है, पहले बता दे एसी वाला कार घर में नहीं लगे, अब ठंडा है तो ठंडा नहीं लगे,
बिल्कुल स्पेशल रूम में रखेंगे जहां हीटर हमेशा 24 घंटा चालू रहता है। तो इस प्रकार से हम संसार के साथ समझौता कर रहे हैं। तो क्या आप समझ सकते हैं बेबीलोन की राजा नबूकदनेस्सर आज भी, पहले शारीरिक रूप से में था, आज आत्मिक रूप से है, दुष्ट आज भी है। संसार के साथ में समझौता मत कीजिए। हाँ, अब अगर समय निकल जाता है, मिल जाता है, अब समय मिलने के बावजूद भी ये सब मुंडन तुंडन मरखी तरखी ये सब में जाना नहीं। आदमी को आप खुश नहीं कर सकते, एक चीज को जान लीजिए, कितनों आप जो है ना कुछ कीजिएगा, आप उसको खुश नहीं कर पाए, और उसको खुश करने के चक्कर में हमारा परमेश्वर खुश नहीं है। हम दूसरे को प्रसन्न कर रहे हैं, हमारा परमेश्वर गुस्सा है। हमको प्रसन्न करना चाहिए, परमेश्वर को हम प्रसन्न कर रहे हैं आदमी को। तो इस प्रकार से परमेश्वर इन चीजों से घृणा करता है। इसी प्रकार से बहुत सारी चीजें आज हमको चर्च जाना है और आज हम कहीं और चले जा रहे हैं बिना मतलब, ना उससे ना हमको कुछ आएगा ना जाएगा, और हम चले जाएंगे। तो हम जहां गए हैं ना उसको खुश कर रहे हैं, और जिस परमेश्वर के लिए हम आराधना करने वाले थे उस परमेश्वर को हम ना खुश कर रहे हैं, उसको गुस्सा दिला रहे हैं। हालेलुया। हमारा जीवन किस प्रकार से धीरे 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 भावना बन रहा है। 2022 चला गया, 2023 आ गया है, और 2023 संसार के परमेश्वर के कई भविष्यवक्ता लोग कह रहे हैं ये 2023 या आने वाला समय बाइबल में लिखा हुआ है ये सही नहीं है। और सही नहीं है, इस काल में कितने लोग नबूकदनेस्सर के शासन उसके गुलाम में चले जाएंगे, और नबूकदनेस्सर राजा पांव और हाथ में बेड़ी पहनाकर कितने लोगों को अपने साथ ले जाने वाला। बिल्कुल एक सांकेतिक भाषा है। बेड़ी पहना करके आपको शारीरिक रूप में नहीं ले जा सकता, लेकिन दूसरा तरीका से ले जा सकता। इसलिए हमें उस परमेश्वर का पक्ष हमारे ऊपर में कैसे लगे इसको ध्यान देने की जरूरत है। हालेलुया। परमेश्वर का को हम कैसे प्रसन्न करें ताकि हमारे ऊपर में परमेश्वर का पहरा रहे। परमेश्वर अपने स्वर्गदूत को बना कर रखे हमारे ऊपर। ये काम को हमको करने की जरूरत है, ना कि परमेश्वर का पहरा हट जाए। परमेश्वर का जो है जो हमारे ऊपर में जो हिफाजत किया है वो हट जाए, बाड़ा हट जाए, ये काम नहीं करना है। गलती मत कीजिएगा। ये सब चीज ऐसा काम करें कि परमेश्वर जो है खुश हो जाए। हम लोग निकालेंगे नहमिया की पुस्तक। ये यरूशलेम और यहूदा के लोग 70 साल की गुलामी में चले गए, और 70 साल की गुलामी के बाद में जो है यहाँ पर नहमिया का पुस्तक 1 अध्याय, नहमिया का पुस्तक 1 अध्याय उसका 1 से हम लोग पढ़ेंगे। लिखा हुआ है, हकल्या के पुत्र नहमिया के वचन 20वें वर्ष के किस्लेव नामक महीने में। ये जो है बाइबल का यहूदी भाषा से महीनों का नाम था। किस्लेव नामक महीने में जब मैं सुसन नामक राजगढ़ में रहता था। नहमिया भी एक राजा का पियाऊ है, राजा कर्मचारी है, इसका नाम है पियाऊ। मतलब राजा अगर राजा को पिलाना है जूस, तो उस जूस को पहले ये चख लेता था कि मीठा है कि नहीं है, तो चख लेता था। यदि उस जूस में कोई जहर डाले हुए हैं तो इस जहर जो है इसको लगता, मतलब इसका ये काम। खाना राजा को खिलाना है तो पहले ये खा लेता, पानी पिलाना है तो ये पी लेता। ये राजा का पियाऊ ये काम करता। तब हनानी नामक मेरा एक भाई और यहूदा से आए हुए कई एक पुरुष आए। तब मैंने उनसे उन बचे हुए यहूदियों जो जिसको नबूकदनेस्सर ने चाहा उसको अपना देश बेबीलोन ले गया, और बाकी जो बचे यहूदी लोग उनके विषय में यहाँ पर नहमिया पूछ रहा। तब मैंने उनमें से
उन बचे हुए यहूदियों के विषय में जो बंधुआई से छूट गए, हालेलुया, बंधुआई गुलामी से छूटे हुए थे, बचे हुए थे, उनसे पूछे। और यरूशलेम के विषय में पूछा, उन्होंने मुझसे कहा, यहाँ पर पूछा कि यरूशलेम की क्या दशा है, क्या वहां की हाल समाचार सब ठीक है, यहूदा के लोग कैसे हैं, किस प्रकार से हैं। तो ये लोग क्या बताएं नहम्याह को। उन्होंने मुझसे कहा, जो बचे हुए लोग बंधुआई से छूटकर उस प्रांत में रहते हैं वे बड़ी दुर्दशा में पड़े। क्या पड़े हैं? बड़ी दुर्दशा में। और उनकी निंदा होती है। क्या होती है? निंदा होती है, क्योंकि यरूशलेम की शहरपनाह टूटी हुई है और उसके फाटक जले हुए हैं। ये सारा वहां पर समस्या, इसलिए जो है यहीं की दशा जो है बहुत दुर्दशा है यरूशलेम वासी और यहूदी लोग। हालेलुया। यहां पर क्या लिखा हुआ है देखिए, बड़ी दुर्दशा। ये बड़ी दुर्दशा परमेश्वर के लोग की ये दुर्दशा। क्या काम है परमेश्वर लोग की दुर्दशा? क्या परमेश्वर मर गया? परमेश्वर कान अपने कान में का ठेपी लगा लिया? तो परमेश्वर के लोग की दुर्दशा, ये दुर्दशा परमेश्वर ने नहीं किया, ये दुर्दशा नबूकदनेस्सर ने नहीं किया। इस दुर्दशा को लोग अपने से कमाए हैं। यहोवाकीम का काम, यहोवाकीम का बुराई ने ही पूरे यरूशलेम या यहूदी को गुलामी में धकेल दिया गया 70 साल तक। हालेलुया। और बचे हुए लोग की भी यहाँ पर दुर्दशा पड़ा हुआ। क्या होता है? बड़ी दुर्दशा कहा था, उसकी निंदा होती। क्या होती है? बोलिए, निंदा होती है। हाँ, हम परमेश्वर के लोग हैं और परमेश्वर के लोगों को भूत पकड़े तो संसार के लोग क्या बोलेंगे? देखिए, दूसरे को भूत निकालो, लोगों को भूत पकड़ेंगे, यही बोलेंगे। और हम लोग भी कितना चालाक, किसको संसार के लोगों के पास में कौन सा बात बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, वो भी हम लोग के पास में ढंगा जो चाहे बस बकर बकर बोल देते। और वो लोग देखा लोग, तो उसकी निंदा होती। आज क्या हम लोग को भी निंदा संसार में होता? दूसरा, क्योंकि यरूशलेम की शहरपनाह टूटी हुई। शहरपनाह मतलब बताइए, शहरपनाह मतलब? हाँ, पुराना जमाना में लोग जैसे पौधमा गए हैं ना, पौधमा राजा चारों वर्ष से बाउंड्री कर दिया, चारों वर्ष से बाउंड्री कर दी। आज उसका बाउंड्री आज भी कहीं कहीं पर बचा हुआ है, अभी तो पुलिस कैंप बन गया है। तो राजा लोग इस यरूशलेम के चारों ओर बाउंड्री था, बाड़ा, इसको आत्मिक रूप से बाड़ा कर सकते हैं, बाउंड्री कर सकते हैं। तो शहर पना मतलब शहर को रक्षा करने वाला, पना देने वाला बाउंड्री ही टूटी हुई। हम लोग अपने जीवन की बाउंड्री को देख, जीवन की बाड़ा को देख, क्या टूट गया है? अय्यूब के चारों परमेश्वर का बाड़ा था, इसलिए भूत कहा कि हम तो ध्यान दिए हैं लेकिन कौन घुस सकता, आपने तो इसको चारों बाड़ा बांध दिए। ये शैतान परमेश्वर को बोल रहा। हालेलुया। क्या हमारी बाड़ा टूटी हुई है? और जब बाड़ा टूटी ही गया तो उसको कोई सुधार नहीं सकता, हम खुद सुधारना है। बाड़ा टूट ही गया, खुद उस बाड़ा को जोड़ करके बनाना। वो बाड़ा कैसे बाड़ा लगे, कैसे छर दिवाली लगे, उसको खुद हमको चिंता करना। हालेलुया। कोई संसार की बाड़ा नहीं है, इसको तो मिट्टी और ईंटा और पत्थर का बाउंड्री लगा दी, वो नहीं। ये आत्मिक बाउंड्री, हमारे जीवन के आत्मिक बाउंड्री होनी चाहिए, तभी भूत नहीं घुसेगा, तभी नबूकदनेस्सर राजा नहीं घुसेगा, तभी कोरोना नहीं छुएगा। नहीं तो पता चले कि भूत आकर के हमला कर दिए, उसके बाद में आप प्रार्थना करिए और करवाते रहे। पिछले समय की जो कोरोना के समय की कुछ गवाहियां, जो कोरोना पॉजिटिव जो संक्रमित लोग थे, जो विश्वासी लोग थे, वो लोग को गवाही कुछ सुने हैं। उस समय की किसी दूसरे की प्रार्थना वहां पर काम
नहीं कर रहा। और जिन्होंने कोरोना से बच गया वो गवाही देता है कि हम अपने जीवन में, जैसे बताया कि कोरोना पॉजिटिव, हम अपने जीवन शुरू से, जब से हमारा ज्ञान था उस दिन से हम अपने गलतियों को ढूंढना शुरू किया कि कहां कहां पर हमने गलती की और कहां कहां पर गलती किया। उन गलतियों को अब कोरोना में आप कीजिएगा क्या? आप तो रूम में बैठ रहिएगा, फिर तो कीजिएगा क्या? अब पता नहीं मोबाइल घुसाने देता है कि नहीं घुसाने देता है। मोबाइल घुसाने देता है, मोबाइल में आप कीजिएगा। अब मोबाइल में घुसाने देगा तो आप कीजिएगा क्या? एकमात्र ही रास्ता होगा, प्रभु मुझे बचा लीजिए। तो लोग का गवाही है, सुने कि जीवन में जितना भी गलतियां किए हैं उन गलतियों को एक एक करके, अरे समय वहां पर पड़ा हुआ है, आपको जल्दीबाजी थोड़ी हो घर जाकर बकरी खोलना, तो वहां पर पड़े हुए हैं, तो वो एक एक करके उन गलतियों को बारी बारी करके स्वीकार किए, माने। बाड़ा कैसे बंधेगा उसकी यहाँ पर उपाय है। हालेलुया। एक एक गलती को याद करना, मानना और छोड़ देना और फिर से नहीं करने का। जब वो लोग बताते हैं कि जब हम लोग अपने जीवन में जब अंगीकार किए, माने और उसके द्वारा जो हमारे जीवन में पाप क्षमा का जो अनुभव मिला, उद्धार का अनुभव मिला, उसके बाद में पहले तो डर लगता था कि हम कोरोना पॉजिटिव, अब मर जाएंगे, अब क्या होगा, ये होगा वो होगा। लेकिन जब पाप क्षमा हो गया ना, तो हम अपने आप में कहेंगे ये कोरोना मुझको क्या कर सकता है। हालेलुया। ये कोरोना हमको क्या कर सकता है? जब भूत नहीं घुस सकता है अय्यूब के जीवन में, वो बाड़ा हमारे जीवन में लग गया, तो कोरोना क्या कर सकता है? हालेलुया। यही उपाय है। यदि इतना बताने के बावजूद भी किसी तरह से इस दशा में शैतान तो ये करता है ना, कोरोना तो कम से कम आपका मुंह को बंद नहीं कर पाता तुरंत, लेकिन कभी कभी शैतान ऐसा कर देता है कि मनुष्य को कोमा में सीधे डाल देता है। कोमा मतलब कुछ आपको कोई होश हवास नहीं रहे। जब होश हवास नहीं रहेगा तब खाक को पछताव कीजिए, कुछ नहीं कर पाएगा। तो इस प्रकार की दशा है कि हमारा जो बाड़ा टूटा हुआ सहरपना, उस सहरपना का टूटा हुआ बाड़ा कैसे फिर से सहरपना लग सके, ये उपाय है। हालेलुया। यदि इस प्रकार के हो तो इसी उपाय कीजिए। ये नहीं कि हाँ आप लोग एकदम प्रार्थना कीजिए, उपवास करके प्रार्थना कीजिए, 40 दिन के कीजिए उपवास, तब हम हमारा बीमार ठीक हो। अरे आपका बाड़ा टूटा हुआ, आप पूरे नट्टे भर खाइएगा, अपना आदमी को पूरा 40 दिन मराइए अपने खाएगा। तो ये चीज है, हमारा बाड़ा टूटा हुआ है, हमको ये कैसे बाड़ा बने, सहरपना कैसे बने, इसके उपाय अपने खुद करना। हालेलुया। उसके बाद में कहता है आगे, और उसके फाटक जले हुए हैं। यीशु मसीह कहता है भेड़ों का दरवाजा है, ये दरवाजा जला हुआ। इसका मतलब यीशु मसीह था और यीशु मसीह जो दरवाजा था वो जल गया, वो चीज नहीं। यीशु मसीह जलता नहीं, ना यीशु मसीह जले। हालेलुया। अरे परमेश्वर ही खुद आग है, तो आग को आग कैसे जलाए? हालेलुया। एक लिखा हुआ जला हुआ, तो फाटक जला हुआ, सहरपना की बाउंड्री टूटी हुई है, और जो दरवाजा गेट था वो जला हुआ। हम बोलेंगे लोहा का गेट लगा ले तो कैसे जले? अरे परमेश्वर, ये शैतान के पास में ऐसी आग है ना कि लोहा की आग भी जल जाती। हम लोग पढ़े ना सुसमाचार में, एक दुष्ट आत्मा व्यक्ति कब्रों में रहा करता था, उसको सिकड़ों और क्या क्या से उसको लोहा का जंजीर से बांधा जाता था, उसको तोड़ करके भाग जाता था। उसमें सेना समाये होगा, बहुत है कहते। तो ये सहरपना टूटा हुआ है, इस्राएलियों की निंदा हो रही है, फाटक टूटे हुए हैं, ये सब दशा हो गया। ये दशा कोई किया नहीं या परमेश्वर खुद करवाया नहीं, परंतु इस दशा को, इस स्थिति को खुद लोग लाए, क्योंकि लोग जो हैं यहोयाकीम राजा ऐसे ऐसे काम किया जो परमेश्वर के विरोध में, परमेश्वर की बुराई में। हालेलुया। तो ऐसा काम को हमको करना नहीं, इसलिए हम लोग को
आज आज हम लोग अभी 2023 के जनवरी में हैं। यदि हम 2022 में साल में कितना संडे होता है? 52 को संडे में हम कितना संडे अब्सेंट किए? तो हम इस वर्ष में ऐसा चीज ना होने दे कि परमेश्वर हमारे ऊपर से अपना सहरपना को टूट जाए और हमारा फाटक जल जाए और हमारा निंदा हो। मतलब परमेश्वर का जो बेड़ा है, बाड़ा है, जो छरदीवाली है, वो हट जाए। ऐसा काम हमें नहीं करना चाहिए। ऐसा काम कीजिए, ऐसा उपाय कीजिए कि परमेश्वर की बाड़ा कैसे लगे। हालेलुया। कैसे हमारा परमेश्वर का बाड़ा हमारे ऊपर में कैसा लगे, कैसे लगे, कैसे इसका उपाय करने की जरूरत। नहीं तो हम भी गुलाम में होंगे, और गुलामी में जब शैतान किसी गुलाम बना लेता है तो क्या करता है, जो है कहना नहीं। इसलिए हम जो है वो दशा ना जाओ जो शैतान हमारे ऊपर में इस प्रकार से करे। हमें जो है बिल्कुल सुधर करके और सचेत होकर के परमेश्वर के साथ चलने की जरूरत है। हमें वैसा काम, वैसा चीज ना करें जो परमेश्वर को गुस्सा लगे, और परमेश्वर अपने बाड़ा को जो दूतों के द्वारा लगा रखा है वो हमारे चारों ओर से हटा ले। ऐसा काम वो ना करे। इसको ध्यान में रखते हुए जो है हमें जो है आगे बढ़ना है। हालेलुया। व्यवस्था विवरण की पुस्तक 12 अध्याय, व्यवस्था विवरण 12 अध्याय 11 का हम लोग पढ़ेंगे 18 से पढ़ते हैं। इसलिए तुम मेरे ये वचन अपने अपने मन और प्राण में धारण किए रखना। हालेलुया। अगर हम बदवाई में पढ़ना नहीं चाहते हैं, यदि हमारी सहरपना ना टूटे, यदि हमारी सहरपना टूट जाए तो हमको कैसे रिपेयरिंग करना है, उसको फिर से बनाना कैसे, उसको हमको ध्यान में रखना। और यहाँ पर परमेश्वर क्या कहता है, इसलिए तुम मेरे ये वचन, कौन वचन? ये वचन जो हमने तुम्हें दिया, ये परमेश्वर कहता है हमने तुम्हें दिया है, इस वचन को क्या कहता, अपने अपने मन में, कहा? मन में और प्राण में क्या करो? धारण किया रखना। हालेलुया। धारण किए रखना। आगे, और चिन्ह के रूप में, क्या चीज के रूप में? चिन्ह के रूप में अपने हाथों पर बांधना। किसको? वचन को हाथों पर बांधना। मतलब एक तो रस्सी लीजिए और बाइबल को इस तरह से, ऐसा नहीं, ऐसा बांधने के लिए नहीं बोल। हालेलुया। नहीं तो आप जो है ना अपने शरीर पर कितना बाइबल टांगिए करना, ऐसा बात हो तो प्राण में धारण किए रखना और चिन्ह के रूप में अपने हाथों पर बांधना, और वे तुम्हारी आंखों के मध्य में टीके काम दे। ये वचन को इस तरह से करना। हालेलुया। वचन को मन में धारण करना है। पहला, मन में धारण करना। मन में धारण करने का मतलब हम लोग कुलुस्सियों की पत्री 3 का 16 लिखा हुआ है, वचन को मतलब हृदय में अपने वचनों, परमेश्वर के वचन को हृदय में अधिकाई से बसने दे। तो मन में धारण करना है। उसके बाद में हाथों में इन वचनों को बांधना। हालेलुया। हाथ में बांधने का मतलब क्या है कि हमारा हाथ हमारे नजरों के सामने रहता है, तो हाथों को देखने के बाद हमें उस परमेश्वर के वचन को स्मरण करना है। हालेलुया। और उसके बाद में लिखता है कि वे तुम्हारी आंखों के मध्य में, दोनों आंखों के मध्य में टीके काम दे। टीका, जो टीका लगाते हैं, टीका क्या क्या आप लोग क्या बोलते हैं? टिकली, टिकली में बिंदिया, टिकली बिंदिया कम नहीं है, गिर जाएंगे उसमें बिंदिया को लगा डाल कर, अब नहीं ससुराल जाएंगे उसमें लगा। हाँ, पूरे लिपस्टिक
परमेश्वर के बेवकूफ बनाओगे, खुद बेवकूफ बनोगे आने वाला समय। हालेलुया। इसलिए चलना है पूरी ईमानदारी से साथ चलिए। काम दे आगे 19 में, आज तुम घर में बैठे मार्ग पर चलते लेटते उठते उनकी चर्चा करके अपने बच्चों को सिखाया करें। हालेलुया। अभी बच्चों को क्या सिखाए? माँ के पास में एंड्रॉयड मोबाइल, बच्चे क्या सीखेंगे? उसी को मांगेंगे। तो यहाँ पर क्या कहता है, तुम घर में बैठे मार्ग पर चलते उठते बैठते उनको चर्चा करके अपने बच्चों को सिखाना और उन्हें अपने अपने घर के चौखट के बाजुओं में और अपने फाटकों के ऊपर लिखना। किसको? परमेश्वर के वचन। हालेलुया। ये आत्मिक रूप से, नहीं तो आप जो है ना पूरा लिख के दरवाजा में भर दीजिए। ऐसे ये चौखट में लिखे, हम दरवाजा से बाहर निकलते हैं घुसते। हालेलुया। और दरवाजा छोटा लगा दें, हम रहे 5 फीट का, दरवाजा रहे 4 फीट, तो उठते निकलते और घुसते अगर थोड़ा सा हम ध्यान ना दें तो सिर में चोट लगेगी। तो तब जो है दरवाजा पूरा दिखेगा। गरियाएं साला रे, हम पुराना घर में रहते थे तो पहले का आदमी लोग कितना छोटा दरवाजा बनाने कहाँ से लिया, बड़ा दरवाजा बनाना चाहिए। तो चौखट में लिखना, तुम्हें जो है जैसा दरवाजा में चोट लगने से दरवाजा को देखते हैं ना, वो घुसते और बाहर होते हमको स्मरण आना चाहिए परमेश्वर को चाहिए। हालेलुया। उसके बाद में इसलिए कि जिस देश के विषय यहोवा ने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर कहा था कि मैं उसे तुम्हें दूंगा, उसमें तुम और तुम्हारे बच्चे दीर्घायु हो और जब तक पृथ्वी के ऊपर का आकाश बना रहे तब तक वे भी बने रहे। परमेश्वर आपके साथ बना रहे, आकाश मंडल जब तक बना रहेगा तब तक आपके ऊपर परमेश्वर बना रहेगा। हालेलुया। तब ये सब काम, इसलिए यदि तुम इन सब आज्ञाओं के मानने में जो मैं तुम्हें सुनाता हूँ पूरी चौकसी करके अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम रखो और उसके सब मार्गों पर चलो और उसमें लिपटे रहो। हालेलुया। तो यहोवा उन सब जातियों को तुम्हारे आगे से निकाल डालेगा। उन जातियों को, जातियां मतलब जो आपको सताते हैं, विरोध करते हैं, अन्याय करते हैं, अत्याचार करते हैं, सबको निकालें और तुम अपने से बड़ी और सामर्थी जातियों के अधिकारी हो जाओगे। हालेलुया। जिस जिस स्थान में तुम्हारे पांव के तलवे पड़े वे सब तुम्हारे ही हो जाएं, अर्थात जंगल से लबानोन तक और प्रात नामक महानद से लेकर पश्चिम के समुद्र तक तुम्हारी सीमा होगी। ये परमेश्वर अपने इस्राएलियों को भौतिक रूप से दे रहा है, लेकिन आत्मिक रूप से भी देखेंगे परमेश्वर इस तरह से करेगा। हालेलुया। परमेश्वर आज के वचन के द्वारा हम सबको आशीष मिले। आइए हम लोग अपने आप को बंद करें और थोड़ी देर आइए हम लोग प्रार्थना करें। क्या हम लोग की शहर पनाह टूटा हुआ है?